गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोगों को मैं घन से संबंधित क्वेश्चन बताऊंगा। इसके पहले आप लोग घनाभ के बारे में पढ़ चुके हैं। तो घन क्या है? तो वैसी घनाभाकार आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हो उसे घन कहते हैं। घन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है, यानी कि उसको भुजा मान लेते हैं। तो घन में जैसे आप लोग लूडो छक्का में जो छक्का होता है, जो पासा होता है, जो पासा कहते हैं, उस पासे को ही घन की आकृति क्या है, किसकी आकृति क्या है, घन की आकृति क्या है। और घन के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो जैसे घन दिया है, मान लीजिए दिया है कि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, घन का आयतन कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग घन के बारे में जान लें। जैसे एक घन हो गया जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है, मतलब कि इसमें क्या होता है, केवल भुजा मानते हैं हम इसको। क्या मानते हैं? केवल भुजा मानते हैं। जैसे ए लंबाई ए, ये भी चौड़ाई भी ए और ऊंचाई भी ए, तीनों जो होता है वो भुजा होता है। तो यदि हम लोग घन का आयतन निकालें तो घन का आयतन बराबर क्या होता है? तो घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब। क्या होता है? भुजा क्यूब, यानी कि ए क्यूब। ए का मतलब है भुजा, ए का क्या मतलब है? भुजा। और घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4a²। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब आप लोग जानते हैं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब चारों दीवारों के अलावा नीचे का फर्श और ऊपर का छत, ये सब मिलाकर होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6a²। और इसी से घन का यदि हम लोग विकर्ण निकालें तो घन का विकर्ण बराबर होता है √3a। क्या होता है? √3a। जैसे कैसे होता है, आप लोग घनाभ में देखे होंगे कि घनाभ का विकर्ण बराबर √ लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, जिसमें लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है और ऊंचाई भी ए है। इसको जोड़ेंगे तो √3a²। तो a स्क्वायर तो रूट से बाहर आ जाएगा, यानी कि क्या बचेगा? √3a। और इसी पर आधारित हम लोग आज क्वेश्चन हल करेंगे घन के बारे में। इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं घन से संबंधित बताऊंगा। तो आज के वीडियो में मैंने 7 क्वेश्चन लिया हूं, आप लोग इस 7 क्वेश्चन को आसानी से समझिएगा। जैसे पहला सवाल दिया है कि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन कितना होगा। तो घन का आयतन बराबर भुजा की होता है और घन का विकर्ण √3a दिया है। तो सबसे पहले घन की भुजा निकाल लें। तो घन की यदि भुजा हम लोग निकालें तो घन की भुजा बराबर क्या होता है? तो घन की भुजा बराबर होता है विकर्ण बटा √3। क्या होता है? विकर्ण बटा √3, यानी कि हम लोगों का 6 दिया है तो 6 बटा में √3 सेंटीमीटर। अब घन का इससे आयतन निकाल ले। तो घन का आयतन बराबर, घन का आयतन बराबर क्या होगा? तो भुजा क्यूब ए क्यूब 6/√3 का होल क्यूब, यानी कि 6 का होल क्यूब 216 और √3 का 3√3। इसको कटा लेंगे, जैसे 72/√3 और इसका भी हम लोग परिमीकरण करें तो 72 गुना 3√3 बटा में 3। क्या लिखेंगे? 3। तो 24 × 72, यानी कि 24√3 घन सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 24√3 घन सेंटीमीटर। कब होगा? जब घन के विकर्ण की लंबाई, यदि घन के रूप में विकर्ण के रूप में है तो इसके विकर्ण को भुजा में बदल लेंगे। तो भुजा क्या हो गया? 6 बटा √3। और यदि हम लोग यहीं
विकर्ण के रूप में डायरेक्ट सूत्र लिखते तो लिख सकते थे हम लोग कि घन का आयतन बराबर भुजा की होता है तो विकर्ण बाई √3। आप लोग देख रहे हैं विकर्ण बाई √3 है का होल क्यूब, ये भी हम लोग लिख सकते थे। तो आप लोग समझ चुके हैं कि घन का आयतन कैसे निकाला जाता है। तो घन की भुजा बराबर विकर्ण बाई √3 यानी कि का होल क्यूब, इसी सूत्र पर भी आप लोग रख के निकाल सकते हैं। तो इसी पर आधारित मैं एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे किसी घन के विकर्ण की लंबाई, किसी घन के विकर्ण की लंबाई 4√3 सेंटीमीटर है, 4√3 सेंटीमीटर है। तो घन का आयतन कितना होगा? तो घन का आयतन कितना होगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अब आते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पे। 2 नंबर क्वेश्चन दिया है किसी घन के विकर्ण की लंबाई 9√3 सेंटीमीटर है, इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा? तो घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर दिया है 6a², मतलब 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो विकर्ण की लंबाई दी हुई है तो इससे पहले भुजा निकाल लेंगे। तो घन की भुजा बराबर क्या लिखेंगे? घन की भुजा बराबर विकर्ण बाई √3। तो विकर्ण कितना है दिया है? 9√3 दिया है। कितना दिया है? 9√3 बाई √3। इसको कटा ले तो कितना आ जा रहा है? 9 सेंटीमीटर। अब घन की संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, घन की संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या निकालेंगे? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 6a² यानी कि 6 × 9 का स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। 81 में 6 से गुना करेंगे तो 486 वर्ग सेंटीमीटर ही इसका आंसर हो जाएगा। और यदि हम लोग विकर्ण के रूप में करें कि विकर्ण के रूप में क्या होगा, तो घन की संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, घन की संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर लिख सकते हैं 6 × विकर्ण बाई √3 का होल स्क्वायर। ये भी सूत्र पर हम लोग रख सकते हैं। देख रहे हैं आप लोग विकर्ण को बदला गया है पहले बाई √3 में, तो विकर्ण बाई √3 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो पहला सवाल और दूसरा सवाल आप लोग समझ चुके, और इसी पर आधारित मैं एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। किसी घन के विकर्ण की लंबाई, किसी घन के विकर्ण की लंबाई 47√3 सेंटीमीटर है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा? घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अब आते हैं 3 नंबर सवाल पे। एक घन का आयतन 512 घन सेंटीमीटर है, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा? 3 नंबर में दिया है कि घन का आयतन 512 घन सेंटीमीटर है, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? 6a²। तो 6a² है तो a निकालना होगा, तो घन का आयतन बराबर a³ है। और यदि हम लोग घन की भुजा निकालें तो घन की भुजा बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्यूबिक रूट आयतन। क्या लिख सकते हैं? क्यूबिक रूट आयतन। क्यूबिक रूट आयतन है तो क्यूबिक रूट आयतन का आयतन दिया है 512, तो क्यूबिक रूट 512 यानी कि 512 का घनमूल, घनमूल जैसे वर्गमूल 2 जोड़ा लगाकर निकालते हैं, इसमें 3 का लगाकर निकालेंगे तो घन का क्यूबिक रूट 512 का क्या आएगा? 8। 8 × 64 बाटी 512, तो इसका हो जाएगा 8। अब निकालना है हमें घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या निकालना है? घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 6a² यानी कि 6 × 8 का स्क्वायर। तो 6 × 8 का स्क्वायर 64। अब गुना कर लेंगे
24 और 6 में 6 से 36 2 38 384 वर्ग सेंटीमीटर। तो 3 नंबर सवाल भी आप लोग आसानी से समझ चुके होंगे। अब इसी पर आधारित मैं एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। किसी घन का आयतन कितना दिया है, 125 घन सेंटीमीटर है। इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो पहला, दूसरा और तीसरा सवाल आप लोग आसानी से समझ चुके। अब आते हैं हम लोग 4 नंबर सवाल पे। चार नंबर सवाल दिया हुआ है कि 25 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को पिघलाकर 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनेंगे। तो 25 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन है, उसी घन से हम लोग 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बना पाएंगे, एक घनों की संख्या निकालना है। तो क्या लिखेंगे, घनों की संख्या बराबर बड़े घन का आयतन बटा में छोटे घन का आयतन, बड़े घन का आयतन बटा में छोटे, जिस घन का हमें निकालना है छोटे घन का आयतन। तो बड़े घन का आयतन कितना दिया है, तो आयतन बराबर भुजा की होता है, भुजा दिया है 25, तो हम लोग लिख सकते हैं 25 गुना 25 और बटा में इसकी भुजा कितनी दी है, कितनी भुजा वाले निकालना है 5 सेंटीमीटर का, तो 5 गुना 5, इसको हम लोग कटा लेंगे, 5 से 25 और 5 5 कट गया, 5 से 25 और 25 5 125। घनों की संख्या कितनी होगी, 125। और इसी पर आधारित मैं एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनेंगे, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अब आते हैं 5 नंबर सवाल पे। 5 नंबर सवाल दिया है कि लोहे के 3 घनों के सिरों की लंबाई क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। इन्हें पिघलाकर बनाए गए घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी। 3 घन पहले से दिया हुआ है जिनकी भुजा क्या है, 6 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है और 10 सेंटीमीटर है। और इन तीनों घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया है और उस घन की भुजा हमें ज्ञात करना है। तो मान लीजिए पहला घन है, ये दूसरा घन है, ये तीसरा घन है, हमें चौथे घन की भुजा निकालनी है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि चौथे घन का आयतन बराबर, क्या लिखेंगे, चौथे घन का आयतन बराबर लिख सकते हैं पहले घन का आयतन प्लस दूसरे घन का आयतन प्लस दूसरे घन का आयतन प्लस तीसरे घन का आयतन। तो घन का आयतन बराबर क्या होता है, भुजा क्यू। मान लीजिए चौथा है तो A4 लिख दे रहे हैं का भुजा क्यू, A1 का भुजा क्यू, फिर दूसरा का है A2 का भुजा क्यू और A3 का भी क्यू। अब इसका मान रखेंगे, जैसे A4 का क्यू रखे, A क्यू पहला दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, 6 का क्यू लिख सकते हैं प्लस 8 का क्यू प्लस 10 का क्यू, यानी कि 6 का क्यू कितना हो जाएगा 216, 8 का
512 और प्लस 10 का 1000 यानी कि A4 का होल क्यूब बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1728 और A4 बराबर क्यूबिक रूट 1728 और 1728 का यदि हम लोग घनमूल निकालें तो इसका आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर। यानी कि इन घनों को मिलाने से जो घन बनेगा उसकी भुजा की लंबाई क्या होगी? 12 सेंटीमीटर। और इसी पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे 5 नंबर में लोहे के तीन घनों के सिरों की लंबाई, तीन घनों के सिरों की लंबाई क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। इन्हें पिघलाकर बनाए गए घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी? घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो 1, 2, 3, 4 और 5 सवाल समझ चुके। अब बचा हुआ है 2 सवाल। देखिए इसमें अब आते हैं 6 नंबर सवाल पे। 6 नंबर सवाल दिया है कि 8 सेंटीमीटर कोर मतलब भुजा होता है, 2 घनों को उनके सिरों से मिलाने पर प्राप्त घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? 2 घनों को उनके सिरों से मिलाने पर, देखिए इसमें दिया क्या है, 2 घनों को, मान लीजिए घन दिया है, घन के 2 सिरों को हम लोग मिला रहे हैं। जैसे उसकी लंबाई को साइड को एक किसी को भी मिला दे, जब मिला देंगे दोनों सिरों को एक साथ तो ये 8 सेंटीमीटर और ये भी वह 8 सेंटीमीटर, दोनों 8-8 सेंटीमीटर है। तो क्या होगा? केवल उसकी लंबाई बढ़ जाएगी। क्या बढ़ेगा? केवल लंबाई बढ़ेगा। L बराबर 8 + 8 यानी 16 सेंटीमीटर। चौड़ाई उसकी वही रहेगी 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी वही रहेगा 8 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है तो इससे क्या बन जा रहा है? अब तो घन नहीं घनाभ बन रहा है, इसलिए कि तीनों भुजाएं बराबर नहीं है। जब तीनों भुजा बराबर नहीं है तो प्राप्त घनाभ दे रहा है, प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आप लोग जानते हैं कि 2 × LB + BH + HL। ये तो पहले के वीडियो में आप लोग देख चुके हैं। तो इसका मान रखेंगे 2 × 16 × 8 + 8 × 8 + 8 × 16। अब इसका मान रखेंगे 16 128 + 64 + 128 + 128 इसको जोड़ लेंगे। 8 4 12 8 20, 2 × 0 और 2 6 8 8 2 10 10 2 12 1 1 1 2 1 3 कितना आ जा रहा है? 320। 128 दूनी 256 में 64 जोड़ेंगे, 320 में 2 से गुना करेंगे तो 640 वर्ग सेंटीमीटर। कितना आ जा रहा है इसका आंसर? 640 सेंटीमीटर। यदि यहीं 3 घन हम लोग रख देते, एक और घन हो जाता तो उसकी लंबाई बढ़ के क्या हो जाती? 8 + 8 + 8 यानी कि 24 सेंटीमीटर। तो इसी पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे 6 नंबर में दिया है कि 5 सेंटीमीटर कोर मतलब भुजा होता है, कोर वाले 2 नहीं 3 घनों को उनके सिरों से, 3 घनों को
उनके सिरों से मिलाने पर प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। कभी कभी दिया रहता है जैसे 125 घन सेंटीमीटर आयतन वाले 3 घनों को उनके सिरों से, तो उसकी भुजा निकालेंगे तो 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। जैसे आयतन दिया हो 125 घन सेंटीमीटर, तो उसी सवाल को आप लोग उसको भी हल कर सकते हैं। अब आते हैं 7 नंबर सवाल पे। 7 नंबर सवाल दिया है कि एक आयताकार लकड़ी का टुकड़ा 6 सेंटीमीटर गुना 9 सेंटीमीटर गुना 12 सेंटीमीटर विमाओं का है। इसे काटकर बराबर आयतन के घन बनाए गए हैं जिनकी संख्या पूर्ण है। क्या दिया है? जिनकी संख्या पूर्ण है, मतलब दशमलव में नहीं, पूर्ण संख्या होगी। तो ऐसे घनों की कम से कम संख्या कितनी होगी? तो सबसे पहले लकड़ी का टुकड़ा जो है घनाभाकार है, तो इसका जो भुजा दी है इसका एलसीएम निकाल लेंगे। 6, 9, 12 का एलसीएम, इसका एलसीएम नहीं एचसीएफ निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? एचसीएफ। इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा? 3, मतलब कि उस घन की भुजा हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी? कितने घन बनाए जाएंगे? बराबर घन की भुजा। तो घन की भुजा, घनों की संख्या निकालनी है, तो घनों की संख्या बराबर क्या लिखेंगे? तो घनों की संख्या बराबर लिखेंगे, घनाभ का आयतन, जो घनाभाकार लकड़ी दिया हुआ है, घनाभ का आयतन बटा में घन का आयतन। तो घनाभ का आयतन बराबर कितना होता है? 6 गुना 9 गुना 12 बटा में घन की भुजा 3 दी है, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा? 3 गुना 3 गुना 3, तो 3 दूनी 6, 3 से 3 और 3 चौका 12। कितना आ जा रहा है? 2 में 3 से गुना करेंगे, 2, 3, 4, तो कितना आ जा रहा है? 2, 3, 6 चौका 24 आ जा रहा है। कितना आ रहा है इसका आंसर? 24। कितना घन निकलेंगे? 24 घन निकल जाएंगे। इसी पर आधारित मैं एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे 7 नंबर पे एक आयताकार लकड़ी का टुकड़ा 8 सेंटीमीटर गुना 12 सेंटीमीटर गुना 16 सेंटीमीटर विमाओं का है। 16 सेंटीमीटर विमाओं का है। इसके बाद इसे काट कर बराबर आयतन के घन बनाए गए हैं। बनाए गए हैं जिसकी संख्या पूर्ण है। ऐसे घनों की कम से कम संख्या कितनी होगी? इसका आंसर कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। बस इतना ही। आप लोग हमारे चैनल ऑनलाइन स्कूल BSCB को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही इसमें दिए गए क्वेश्चन का आप लोग आंसर कमेंट करिएगा। धन्यवाद। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।